अब क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे, टी सेल इम्यूनिटी की। अब किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी, जिसको अपन AMI भी बोल रहे थे, BI और HI भी बोल रहे थे। ठीक है, चलो अब देखो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रही है कौन सेल, बी सेल एक्टिवेट हो रही है, और जो कि क्या है, टी डिपेंडेंट। याद करो जिसमें टी हेल्पर सेल क्या कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था, है ना। तो इसलिए इसने उसको बोला है क्या, टी डिपेंडेंट सेल, जो कि क्या है, मोनोमेरिक नेचर की है। किस नेचर की है, मोनोमेरिक नेचर की है। देन और जो टी इंडिपेंडेंट है वो पॉलीमेरिक नेचर का है। अब इनको देखो ये किस तरीके के हैं। ठीक, चलो टी डिपेंडेंट और मोनोमेरिक नेचर। ठीक, अब ये कैसे वर्क कर रहा है वो देखो, उधर प्रोसेस है, ठीक है, और इधर किस तरीके से वर्क हो रहा है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा क्या, मैक्रोफेजेस एक्सप्रेस एंटीजन बाय इट्स ऑन MHC एंड रिएक्ट विथ टी हेल्पर सेल। ठीक, ये क्या कर रहा है, मैक्रोफेजेस एक्सप्रेस कर रहा है किसको, एक्सप्रेस एंटीजन बाय इट्स ऑन, खुद का MHC मॉलिक्यूल के थ्रू, और रिएक्ट विथ टी हेल्पर सेल। देख सकते हो मैक्रोफेजेस, MHC और इनएक्टिव टी सेल। ठीक, देन क्या हुआ, मैक्रोफेजेस सीक्रेट इंटरल्यूकिन फर्स्ट, मैक्रोफेज ने सीक्रेट किया क्या, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, और भाई ने क्या किया, बाइंड किया। फिर क्या हुआ, टी सेल एक्टिवेट एंड पॉलीप्लेट। अब क्या हुई, टी सेल एक्टिवेट हुई और अभी इनएक्टिव फॉर्म में थी, इंटरल्यूकिन के प्रेजेंस में क्या हो गई, एक्टिव हो गई, और एक्टिवेट टी सेल एक्टिवेट पॉलीप्लेट। देन अब ये जो एक्टिवेट टी सेल थी, याद करो फिर से, वहां पे अपन ने देखा था ये जो प्लाज्मा सेल बन रही थी और क्लोन सेल बन रही थी, उसने इंटरल्यूकिन सेकेंड रिलीज किया था, है ना। तो यहाँ पे अब ये सीक्रेट कर रहा है क्या, इंटरल्यूकिन सेकेंड। ठीक, टी सेल एक्टिवेट और पॉलीप्लेट हुआ और सीक्रेट इंटरल्यूकिन सेकेंड, और स्टिमुलेट हुआ क्या, टी हेल्पर सेल। अब क्या हुआ, स्टिमुलेट टी हेल्पर सेल। जब ये टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट हुआ तो अब इसने क्या क्या फॉर्म किया, सीक्रेट BCGF, ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर। इसने क्या फॉर्म किया, ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर। ठीक, किसने फॉर्म किया ये चीज, स्टिमुलेट टी सेल, यहां से जो टी सेल बनी थी, अब इसने क्या किया, BCGF को एक्टिवेट किया, सीक्रेट किया, और स्टिमुलेट हुई तुम्हारी क्या, बी सेल। कौन सेल एक्टिवेट हो गई, बी सेल। देन इंक्रीज नंबर ऑफ बी सेल, राइट। अब बी सेल जब ये पूरी प्रोसेस हो गई, सीक्रेट BCGF रिलीज हो गया, स्टिमुलेट बी सेल हुआ, तो इसने क्या किया, उसको उसकी सेल को, बी सेल की सेल को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक, देन यहां पे जो स्टिमुलेट टी सेल है, सीक्रेट BCGF ब्लड सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर, बनी बात है, इसकी नंबर को भी क्या करना है, कम करना है। अभी आगे भी है इसकी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है चीज, कंटिन्यूएशन में चल रही है। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, क्या क्या हुआ, मैक्रोफेजेस एक्सप्रेस एंटीजन। ठीक, देख सकते हो मैक्रोफेजेस में MHC मॉलिक्यूल के साथ इनएक्टिव फॉर्म में टी सेल को बाइंड किया, जो कि सीक्रेट किया मैक्रोफेजेस ने खुद क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकिन। देन ये क्या, इसने इसको इंटरल्यूकिन फर्स्ट ने क्या किया, जो इनएक्टिव फॉर्म में टी सेल थी उसको क्या कर दिया, एक्टिव फॉर्म में कर दिया। देन इसने क्या सीक्रेट किया, इंटरल्यूकिन सेकंड। अपन ये चीज पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसने सीक्रेट किया क्या, इंटरल्यूकिन सेकंड, देन स्टिमुलेट टी सेल। अब जो अपनी टी हेल्पर सेल थी वो क्या हो गई, स्टिमुलेट हुई, और इसने BCGF ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर, क्या, ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर के प्रेजेंस में इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया किसको, बी सेल को, और बी सेल जब स्टिमुलेट हुई तो खुद का पॉलिफिलेशन स्टार्ट कर दिया और बहुत तेजी से अपनी संख्या क्या कर ली, इंक्रीज कर ली। देन आगे क्या, सीक्रेट BCGF ब्लड सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर, जो कि इसको क्या करेगा, क्योंकि बनी बात है अगर ये कंटिन्यूएशन में बढ़ेंगी तो दिक्कत पैदा होगी, तो इसको रोकने के लिए भी कुछ चाहिए। तो यहां से जो स्टिमुलेट टी हेल्पर सेल है, ये BCDF ब्लड सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर रिलीज करेगी, उसको क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। चलो आगे, अब इंक्रीज नंबर ऑफ ब्लड सेल बढ़ा था, ठीक, लास्ट में अब यहां पे क्या हो रहा है, इंटर किया क्या, BCDF बी सेल, प्लाज्मा सेल, सीक्रेट एंटीबॉडी, IgG, IgA और IgE। ठीक है, इसने क्या किया, सीक्रेट किया, प्लाज्मा सेल बनी, सीक्रेट एंटीबॉडी और IgG, IgA और IgE। ये क्या बन गया तुम्हारा,
एंटीबॉडी। देख सकते हो क्या इसकी सरफेस पे पहले ये चीज थी, इसको अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, एंटीबॉडीज डिनोट करते हैं, ये जो पिक्चर है, ठीक। तो ये एंटीबॉडी उसकी सेल पे आकर अटैच हो गई, अब ये उसके साथ क्या करेगी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो उस पर जाकर वो एक्ट करेगी और मारने का काम करेगी, ठीक। तो ये पूरी जो कि 3 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक। चलो आगे, अब क्या है, टी इंडिपेंडेंट, जिसको अपन पॉलीमेरिक नेचर का बोल रहे हैं, ठीक। इस पे क्या है, कंटेन रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यहाँ पे है जो कंटेन उसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन है, बी सेल क्या हो रही है, एक्टिवेट, स्टिमुलेट एंड पॉलीफरेट। क्या हो रहा है, जो एंटीजन है वो एंटीजन प्रेजेंट हुआ, बी सेल क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है और स्टिमुलेट कर रही है और पॉलीफरेट हो रही है, क्या हो रही है, पॉलीफरेट हो रही है। और देख सकते हो आईजीएम क्या फॉर्म कर रही है, एंटीबॉडी का, इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो एनी पैथोजन इंटर द बॉडी, फर्स्ट एंटीबॉडी इज फॉर्म आर आईजीएम प्राइमरीली रिस्पॉन्स, देन सेकंड आईजी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। मैंने ये चीज पहले भी देखी थी कि अगर बॉडी में कोई भी पैथोजन पहले इंटर करता है तो सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, आईजीएम, देन सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है उसी चीज का तो फिर तुम्हारा आईजीजी इन्वॉल्व होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन में, ठीक है। चलो फिर अब क्लोन सिलेक्शन, ठीक, कि ये जो इनका पॉलीफरेशन है वो कैसे होता है। देखो अब क्या हुआ, एंटीजन, ठीक, देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी है, हाँ, तीनों का डायग्राम अलग है ना, तो यहाँ पे क्या अलग अलग। चल अब क्या हुआ, बी सेल, ठीक, एंटीजन थी, एंटीजन के साथ बाइंड किया इसने, देख सकते हो बी सेल, देन ये बी सेल क्या हो रही है, पॉलीफरेट हो रही है, देन ये बी सेल फिर पॉलीफरेट हुई और इसने क्या डेवलप किया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। हाँ, मतलब ये इस तरीके से क्लोन फॉर्म हो रहा है। अगर ये तो ये वाला डायग्राम था, अगर इसके साथ भी ये होता, बी सेल ये होती तो ये वाले इसके साथ ये एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन होता। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो सभी का सेम है, ये वाला है, हाँ, अगर ये एंटीबॉडी होती तो ये वाला फॉर्म होता। तो यहाँ पे ये सेल डेवलप होती, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। यहाँ पे एंटीबॉडी बन गई जो कि डायरेक्ट एक्ट करेगी और यहाँ पे मेमोरी सेल, क्या एंटीबॉडी बनी, नहीं, यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, याद करके रखना है, इसलिए वो प्रेजेंट है, ठीक है। चलो फिर इसको अपन बोलते हैं क्या, क्लोन सिलेक्शन, ठीक। अब क्या है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या है, एंटीजन, देन एक्टिव हुई बी सेल और प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस एंटीबॉडी जो कि आईजीएम और आईजीजी है, ठीक। क्या हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हुआ, एक्टिवेट हुई क्या, बी सेल, प्रोड्यूस किया इसने क्या, एंटीबॉडी। ये पूरी प्रोसेस अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरी प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं किस तरीके से जो प्रोड्यूस हो रही है, जो कि क्या है, आईजीएम और आईजीजी। देन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर किया, एक्टिवेट हुआ, बी सेल एक्टिवेट हुई, इंड्यूस्ड सेकेंड टाइम, मतलब जो बैक्टीरिया था वो सेकेंड टाइम बॉडी में इंटर किया और अमाउंट ऑफ आईजीई इंक्रीज, जो आईजीई था, इम्यूनोग्लोबुलिन था, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक। चलो फिर